हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पेटी यूनिवर्स। आज मेरे साथ है संदीप फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। संदीप हैज गॉट अमेजिंग स्कोर्स, 88 आउट ऑफ 90। 7 ईच की रिक्वायरमेंट थी फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, यानी कि 10 पॉइंट्स फॉर पीआर। बट संदीप हैज गॉट ऑलमोस्ट 8 ईच। स्पीकिंग में है 88, यानी कि 8 बैंड्स। लिसनिंग में है 84, रीडिंग 73 एंड राइटिंग में है 75। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन संदीप। थैंक यू मैम। संदीप, बताइए आपकी पीआर की जर्नी, आपकी पीटी की जर्नी, आपकी क्या बैंड रिक्वायरमेंट थी, कैसे स्कोर्स को आपने अचीव किया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने आप को। माय नेम इज संदीप कुमार एंड आई एम फ्रॉम मेलबर्न। मेरी पीटी में रिक्वायरमेंट थी 7 ईच की, लेकिन बाय द लक आई गॉट 88 ओवरऑल इन पीटी स्कोर। एंड थैंक्स टू आदिति मैम एंड पीटी यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट थ्रू आउट माई जर्नी। बिकॉज़ मैम ने और इनकी टीम ने मेरे लिए बहुत हेल्प की है। मैंने जब भी इनको पूछा, कुछ भी डाउट हुआ है, मुझे मैम ने रिप्लाई किया है, या फिर टीम से कोई डाउट हुआ तो उन्होंने रिप्लाई किया है। ऑल्दो मैंने क्लासेस भी ली थी 1 मंथ के लिए, इन्होंने उसमें भी मेरी पूरी हेल्प की। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ क्लासेस अपने कंफर्ट के टाइम पे जॉइन किया है। मैं ड्राइविंग करता था, मैं तब भी क्लासेस लेता था, या फिर मैं काम पे होता था तभी मैं क्लासेस लेता था। और मैम ने पूरा अपना सपोर्ट दिया मेरे को अपना बैंड अचीव करने के लिए। तो थैंक्स टू अदिति मैम एंड पीटी यूनिवर्स। थैंक यू सो मच संदीप, मेक्स मीन्स अ लॉट। संदीप, बात करें 7 ईच के लिए। 7 ईच नो में इसमें। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने पहले अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में स्कोर अचीव करें। 3 मॉड्यूल्स में आपके 8 बैंड से भी ज्यादा है। तो इतने अच्छे स्कोर्स कैसे आ पाए? यस मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 7 ईच कैसे अचीव कर लिया? तो मैम इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ाई करते जाओ तो सब कुछ मुमकिन है। और अगर साथ में पीटी यूनिवर्स है तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया आपके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना पढ़ते रहो तो 7 ईच तो इजीली आ जाएँगे। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट लाइक इट्स नॉट लाइक एन यूपीएससी एग्ज़ाम दैट यू कांट अचीव। इट्स जस्ट अ पीटी एग्ज़ाम। इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंग्लिश एग्ज़ाम। यू कैन अचीव 9 और 8 इजीली। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ग्रेट। सो गाइस, जैसा कि संदीप ने कहा, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संदीप, जब से पीटी में चेंजेस आए हैं, काफी यस। स्टूडेंट टैम्पलेट्स नहीं वर्क कर रही है, ट्रिक स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं कर रही हैं। आपने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिए, क्या टैम्पलेट्स और स्ट्रक्चर्स ने आपको हेल्प करा? जो क्लासेस में ट्रिक्स थी वो एक्चुअली वर्क करी एग्जाम में? यस मैम, दैट्स द मेन क्वेश्चन। जब चेंज हुआ था रूल्स वगैरह, तो मैं काफ़ी डर गया था कि यार अब बैंड कैसे आएँगे, ये है, वो है। तो मेरे को एग्ज़ाम एक्चुअली लास्ट ईयर देना था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम इस ईयर दिया है क्योंकि मैं डरा हुआ था कि कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन बाय द लक मेरे किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया कि ब्रो पीटी यूनिवर्स जॉइन कर, सो यू कैन ईज़िली अचीव योर स्कोर। सो देन आई जॉइन द पीटी यूनिवर्स। सो इन्होंने मेरे को एग्जैक्ट टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए, क्या स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ये नहीं है कि तूने टेम्पलेट यूज़ कर लिया तेरे बैंड आ जाएँगे। उसमें अपने कंटेंट भी डालना है सो दैट यू कैन अचीव योर बैंड डिज़ायर्ड बैंड्स को। सो येस, टेम्पलेट्स आर वर्किंग बट यू हैव टू ऐड योर कंटेंट एज़ वेल। जस्ट हम टेम्पलेट के भरोसे नहीं जा सकते हैं कि टेम्पलेट लिख देंगे और स्कोर आ जाएगा। दैट्स नॉट इज़ नॉट गोना वर्क। सो यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दैट एज़ वेल। सो मैं कहना चाहूँगा कि एंड में कि टेम्पलेट यूज़ करो, लेकिन अपना कंटेंट एंड एफर्ट ज़रूर डालो उसमें। ग्रेट। प्लीज, लाइक संदीप मेंशन, टेम्पलेट्स आर वर्किंग, लेकिन आपको सही तरीके से उनको यूज करना है। संदीप, बात करें यस मैम। सेक्शन की। 88 आउट ऑफ यस। 90 एक बहुत बड़ा स्कोर है। वो भी फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर के लिए। तो इतने अच्छे स्कोर स्पीकिंग सेक्शन में कैसे अचीव करें? क्लासेस ने आपको कैसे हेल्प करा स्पीकिंग सेक्शन स्कोर्स को बूस्ट करने में? यस मैम, मैं स्पीकिंग का प्रैक्टिस करता था। मैं मॉक टेस्ट भी दिए जिसमें आदिति मैम मॉक टेस्ट चेक करती थी। तो मैम ने मुझे बताया था कि तेरा डिस्क्राइब इमेज एंड आई गेस रिटेल लेक्चर इज़ वेरी वीक। सो मैंने उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया। मैम ने बोला कि तू स्ट्रक्चर ही ठीक से यूज़ कर रहा है, लेकिन तू उसमें कंटेंट ठीक से नहीं डाल रहा है। सो देन आई स्टार्टेड एडिंग माय मोर कंटेंट इन द टेम्पलेट्स एज़ वेल। सो इन सब चीज़ों ने मुझे स्पीकिंग में हेल्प की है कि ताकि मैं अपना डिज़ायर्ड बैंड्स को ले पाया। ग्रेट। संदीप, बात करें रीडिंग सेक्शन की। मुझे याद है जब आपने एडमिशन लिया था, आपका यही क्वेश्चन था कि रीडिंग सेक्शन में मैम कैसे बैंड आएंगे, रीड अलाउड से तो नंबर आते नहीं है। रीडिंग सेक्शन में 73 स्कोर है। मतलब रीडिंग सेक्शन में आपके हुँ। 8 बैंड से भी 8.5 बैंड है। सो रीडिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? क्लासेस ने कैसे हेल्प किया आपको?
रीडिंग सेक्शन में मैम आप लोगों ने वोकेबलरी की पीडीएफ सेंड की हुई थी, तो मैं डेली उसको गो थ्रू होता था ताकि मेरे को मैं वर्ड्स मेमोराइज हो जाए, उनकी मीनिंग सी मेमोराइज हो जाए। क्योंकि रीडिंग में काफी वर्ड्स होते हैं जिनके हमें मीनिंग नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं। तो अगर हम उनका मीनिंग पता होगा तो इजीली वी कैन फाइंड आउट लाइक विच गोना फिट इन दैट वर्ड, इन दैट ब्लैंक। सो मैं उनको गो थ्रू होता था। तो मैम भी मुझे बताती थी कि कुछ स्ट्रक्चर्स में ना सेंस बननी चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर्स में सेंटेंसेस बनने चाहिए। तो मैम आप लोग एक स्पेशल क्लास भी ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें आप लोग हमें टेंसेस वगैरह बताते थे, वोकेबलरी बताते थे, आर्टिकल्स के बारे में बताते थे। तो उन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है रीडिंग सेक्शन में बैंड्स अचीव करने के लिए। ग्रेट। ग्रेट, सो मास्टर क्लासेस वर वेरी हेल्पफुल गाइस। संदीप ने बहुत सारी यस, मास्टर क्लासेस। बिल्कुल, यस मैम। संदीप ने बहुत मास्टर क्लासेस अटेंड किए हैं। वो उन्होंने हार्ड वर्क बहुत अच्छा किया है, स्मार्ट वर्क भी किया है। एंड बात करें संदीप राइटिंग सेक्शन की, जब से पीटी में चेंजेस आए हैं, यस मैम। स्टूडेंट के दिमाग में यही क्वेश्चन है, राइटिंग में बैंड स्कोर नहीं आ रहे हैं। राइटिंग में आपके यस मैम। 25 आउट ऑफ 90 हैं। और काफी तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग में स्कोर नहीं आएंगे। तो राइटिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे आए हैं? राइटिंग सेक्शन के लिए मैंने ऐसे की डेली प्रैक्टिस की है। आपने हमें समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए आपने हमें 3 स्ट्रक्चर्स बताए थे, मैं उनको डेली ट्राई करता था, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो उन चीज़ों से मेरे को हेल्प मिली है कि राइटिंग सेक्शन में मेरे बैंड अच्छे आए हैं। आपने मुझे बताया था कि राइटिंग में खाली टेम्पलेट यूज़ करके हमारे मार्क्स नहीं आ सकते कभी भी। इट्स नॉट पॉसिबल लाइक यू कैन अचीव 88 or 90 out of 90 in writing just using the template. So मैंने उसमें अपना कंटेंट फिट करना शुरू किया। जैसे अब ऐसे की बात करते हैं, आपके टेम्पलेट्स में अराउंड अराउंड 200 वर्ड्स हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि उन 200 वर्ड से हम 85 या फिर 70 अचीव कर सकते हैं। तो उसमें हमें कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने हमें गाइडेंस दी, मास्टर क्लासेस लगाई हमारे लिए। तो उन चीज़ों की वजह से मुझे राइटिंग में डिजायर बेंच स्कोर मिला अपना। ग्रेट। Although 75 आया, that's not a good score, but I am happy like I got this 7. दैट्स ग्रेट। संदीप, बात करें मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन और फीडबैक की, मुझे याद है पेपर से पहले भी हमने कुछ इवैल्यूएशन की क्लासेस करी थी। और वहां पर Yes, ma'am. काफी इंटेंसिवली मैंने आपको बताया था कि ये वीकर एरियाज हैं, इस पे आपको वर्क करना होगा जस्ट बिफोर, फ्यू डेज बिफोर एग्जाम। तो मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन और Yes, फीडबैक ma'am. कितना आपको हेल्प करा स्कोर्स इंप्रूव करने में कम टाइम में? सबसे ज्यादा तो मैम मुझे मॉक टेस्ट ने हेल्प किया आपके। क्योंकि मॉक टेस्ट हम दे देते हैं लेकिन काफी सेंटर्स होते हैं वो लोग इवेल्युएट नहीं करके देते हैं हम लोग को। तो ये बेस्ट आइडिया है कि आप लोगों का आप मॉक टेस्ट इवेल्युएट करते हो और हर एक स्टूडेंट को उसका फीडबैक भी प्रोवाइड करते हो। जैसे मेरा मॉक टेस्ट होता था तो आप उसको इवेल्युएट करते थे। तो आप मुझे मेरे वीकर एरियाज बताते थे कि डिस्क्राइब इमेज है, रीडर लेक्चर हो गया है, ऐसे हो गया तो उसमें कंटेंट और ऐड करना शुरू करना चाहिए हमको। रीडिंग हो गया तो उसमें वोकेबलरी, टेंसेस, इन सब की आप हेल्प करते थे। और लास्ट में हो गया लिसनिंग, लिसनिंग में आता था समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो उसमें भी आपने हेल्प काफ़ी की है कि कौन से कीवर्ड्स उठाने चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 कीवर्ड्स उठाने से आप उसको पूरा कंप्लीट कर दोगे। तो पूरा सेंटेंस कैसे उठाना है, सब कुछ आपने एक्सप्लेन किया मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन में। सो आई से मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव इन्वेंटेड इन योर पीडी यूनिवर्स सेंटर। संदीप, ओके, बहुत ओके सारे मैम। लोगों का कंसर्न है जब से 7 अगस्त के चेंजेस आए हैं कि पीटी बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, वो पीटी के बजाय अब मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, सेल्फ पिप है, आइएलटीएस है, उसकी तरफ जा रहे हैं। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इतनी यस मैम। कंफ्यूजन में फंस चुके हैं कि करें तो करें कौन सा टेस्ट, क्योंकि र्यूमर्स इतने सारे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप यस क्या मैम। रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? इसके लिए तो एक ही रिकमेंडेशन है मैम, बैम की कोई दवाई नहीं है। पीटी है, आप पीटी यूनिवर्स पे जाओ, मैम आपको टेम्पलेट्स देंगी, स्ट्रेटेजीज बताएंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इफ यू आर थिंकिंग यू कैन अचीव अ गुड स्कोर इन पीटी देन गो फॉर द पीटी, अदरवाइज आई सजेस्ट आपको पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करनी चाहिए। एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम आदिति मैम, आदिति मैम इज द बेस्ट वन आई गेस। थैंक यू सो ऑल्दो मेरी कोचिंग के टाइम पे आदिति मैम से इतनी बात नहीं होती थी, काफी लिमिटेड बात होती थी। लेकिन बट फिर भी मैम का काफी इम्पैक्ट रहा था मेरी कोचिंग लाइफस्टाइल में।
संदीप, बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, मुझे याद है जब आप एडमिशन ले रहे थे आप काफी स्केप्टिकल थे, पता नहीं ऑनलाइन क्लासेस अच्छा। कोर्स आएंगे नहीं आएंगे। हमने ग्रुप क्लासेस भी करी हैं, हमने कुछ मास्टर क्लासेस भी करी हैं बिफोर एग्जाम, इवैल्यूएशंस भी करे थे पर्सनलाइज्ड। सो क्लासेस, क्या बाकी ऑनलाइन क्लासेस हेल्पफुल थी स्कोर्स अचीव करने में? वो यस मैम। आपको लगा कि ऑनलाइन क्लासेस से भी स्कोर्स अचीव किया जा सकते हैं? यस मैम, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था जब मैंने 3 साल पहले पीटी करी थी। तब मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी और मैं मेनली ऑफलाइन क्लासेस में बिलीव करता था, क्योंकि उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो झिझक नहीं रहती है जो हमें ऑनलाइन क्लासेस में रहती है, क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं देखते हैं किसी को भी। तो मेरे मन में था कि यार ऑनलाइन क्लासेस ठीक है नहीं ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है। लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला कि इफ यू ज्वाइन आदिति मैम, आल्दो मेरे को भी ज्यादा मौका नहीं, उसको भी ज्यादा मौका नहीं मिला था मैम से बात करने का, तो मुझे भी नहीं मिला ज़्यादा मौका बात करने का मैम से। लेकिन आई गेस ऑनलाइन क्लासेस आर गुड, बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस, एंड इवन आई कांट जॉइन ऑफलाइन क्लासेस टू मैम बिकॉज़ मैम की क्लासेस काफ़ी दूर थी मेरे यहाँ से। मैंने ऑनलाइन क्लासेस जॉइन की और मैम ने हर एक डाउट, हर एक स्ट्रेटजी, जो भी डाउट्स था मैम ने सारे क्लियर किए थे ऑनलाइन क्लासेस। ए इवन स्टूडेंट्स झिझक जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में पूछने के लिए कि मैम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? बट मैंने ऑनलाइन क्लासेस में पूछा और मैम ने वो क्लियर किया। दैट्स द गुड थिंग। ग्रेट। सो संदीप, पहला क्या रिएक्शन था, इमोशन था जब स्कोर्स देखे पोर्टल पे? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? ओके, सो जब मेरा पहले पीटी का एग्जाम मतलब रिजल्ट आया था, तो मैं उस टाइम पे काम पे था। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो मेरे हाथ कांपने लगे थे कि ब्रो रिजल्ट आ गया, चेक करना पड़ेगा। तो मैंने चेक किया तो काफी अच्छा स्कोर था मेरा। और सबसे पहला जो बंदा था जिसको मैंने अपना स्कोर सेंड किया था वो थी आदिति मैम। और जैसे ही मेरा स्कोर आया था मैं काफी जोर से उछला था अपने काम पे। तो मेरे कोवर्कर्स ने पूछा कि भाई क्या हो गया तेरे को? मैं कुछ नहीं ब्रो, पीटी का स्कोर आया था। तो उनका अपना स्कोर दिखाया तो उन्होंने बोला कि ब्रो काफी अच्छा स्कोर आया है, तूने कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी? मैंने बोला हाँ यार, कोचिंग तो ली थी, कि ऑनलाइन कोचिंग ली थी अदिति मैम से। तो उन्होंने हेल्प की थी, तो उसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर आ गया मेरा। ग्रेट। सो अभी संदीप लाइफ कितनी चेंज हो गई स्कोर्स आने के बाद? आपकी पीआर की जर्नी कितनी इजी हो जाएगी इसके बाद? मैम एक तो मेरे दिमाग से काफी स्ट्रेस उतर गया कि पीटी चलो स्कोर आ गया है। पहले मेरे दिमाग में था कि ब्रो स्कोर तो लाना पड़ेगा, अदरवाइज पीआर में काफी डिफिकल्टी आएगी। अगर मैं खाली टीआर के लिए भी प्रिपेयर करता रहूंगा तो देन पीआर के लिए मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों के लिए एक साथ ही प्रिपेयर किया है, सो दैट मेरे को बार बार ना करना पड़े पीटी। तो अभी काफी मैं स्ट्रेसफुल हो गया हूँ। एंड नहीं, काफी स्ट्रेस निकल गया मेरे दिमाग से कि अब मेरे को पीटी नहीं करनी पड़ेगी, एंड आई एम लुकिंग फॉर नाटी नाउ। So definitely there are maximum chances that I will join PD Universe again for the Nari classes. ग्रेट। सो संदीप, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। बहुत बच्चे हैं जो इस वक्त आपको सुन Yes, रहे ma'am. होंगे, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो पीटी पर गिव अप कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, काफी लोगों को लगता है शायद पीटी बहुत Yes. मुश्किल है, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे ताकि वो भी आपकी तरह इतने अच्छे स्कोर्स अचीव कर पाए इतने कम टाइम में? Yes, ma'am. So in this situation, I will just say don't lose hope, because अगर आपको कुछ अचीव करना है then you have to give efforts। और efforts ये नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने efforts प्रोवाइड करोगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको efforts डालने पड़े, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 घंटा पढ़ लूँ, यार 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, यार मेरे को स्पीकिंग करते करते मुंह थक गया, मैं पानी पी लेता हूँ, राइटिंग करते करते यार बोर हो गया, चलो बाहर घुमाता हूँ। Nah, that's not gonna work. You have to practice a lot. You have definitely you have to practice a lot, because otherwise you can't achieve your score. And if you want to achieve your score, please ask Aditi ma'am or his team about like what are the strategies, what are the templates. You will definitely achieve your score then. ग्रेट। गाइस, जैसा कि संदीप ने कहा, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे सोचते हैं कि बस क्लासेस ज्वाइन कर लिए और सिर्फ हम हार्ड Yes, नहीं ma'am. करेंगे। संदीप ने स्मार्ट वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। कई 7 ईच की रिक्वायरमेंट थी, मैं फिर से कह रही हूँ 88 आउट ऑफ 90। मेरी जर्नी में भी मैंने इतने अच्छे स्कोर्स हर बच्चे के नहीं देखे हैं। संदीप ने पहली बार में अटेम्प्ट दिए, ऐसा नहीं कि वो बहुत पेपर दे चुके थे, नहीं, कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। स्पीकिंग में 88 है, स्पीकिंग में 8 बैंड्स हैं स्टेट अप पे, लिसनिंग में 84 है, 8.5 बैंड है यहाँ पर। रीडिंग में भी 73, मतलब 69 की रिक्वायरमेंट 8 के लिए होती है, उनकी 8.5 बैंड्स हैं। तो इतने अच्छे बैंड्स आने इतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं हो पाते हैं, बट
इन द वेरी फर्स्ट वो पॉसिबल हो पाया, वो बहुत कंसिस्टेंट थे क्लासेस के साथ। और आई रिमेम्बर मैंने एक बार उनको मैसेज किया था कि आप कुछ दिनों से क्लासेस नहीं लगा रहे हो, सो व्हाट इज द यस मैम। व्हाट्स द इशू। तो ही इमीडिएटली रिप्लाइड कि मैं काम पे बिजी था, पर मैं अभी सारी क्लासेस लगाने वाला हूँ। एंड उसके बाद से मैंने देखा है आपके एटीट्यूड में इतना डिफरेंस था कि आपने मास्टर क्लासेस भी कोई मिस नहीं की, ऑल्दो वो भी काफी यस मैम। लंबी होती थी, नॉट इजी। यस, मास्टर क्लासेस मैं सारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने वर्क पे अटेंड की हैं वो सारी। तो इट वाज मतलब ग्रेट, काफी आपने मेहनत करी है एंड रिजल्ट हम सबके सामने है। वंस अगेन संदीप, इट वाज वंडरफुल टीचिंग यू, इंटरव्यूइंग यू। और यस। वंस अगेन यूर एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि आपको देख रहे होंगे। टीआर के साथ साथ इन्होंने पीआर के भी पॉइंट्स अभी से सिक्योर कर लिए हैं। सो कंग्रेचुलेशन, यस मैम। थैंक्स अ लॉट मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।